हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कुछ, क्योंकि परिभाषा से ज़रूरी होता है किसी चीज़ को समझना। मान लीजिए कोई दो आवेश एक प्लस का क्यू ले लीजिए और एक माइनस का क्यू, और ध्यान रखिएगा दोनों का परिमाण समान है, यानी कि दोनों समान आवेश हैं, परंतु ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो ये यहाँ पे प्लस का और ये माइनस क्यू। ठीक है जी। अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर स्थित है, तो इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अब आप कहेंगे कितनी सूक्ष्म दूरी पर? जैसे कि आप एक HCl का अणु ले लीजिए। यहाँ पर मैं अणु की बात कर रहा हूँ, अणु HCl का अणु। इसको आप देखेंगे तो एक H पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। दोनों पर समान आवेश है, पर इस पे प्लस है और इस पे माइनस है। जब ये दोनों परमाणु मिलते हैं तो HCl का एक अणु बनता है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है ना, वो अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव, तो मैं इसके बारे में आपको लिखाता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों। समझे आप? जो मैंने अभी HCl का उदाहरण दिया आपको, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम है, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकृति, यानी कि उसमें से एक प्लस और एक माइनस प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लिख लें, जैसे HCl, H2, अमोनिया, ये भी वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। और HBr, ये भी वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। और मैंने आपको चित्र बताया था कि इधर से ये Q है और ये प्लस का Q है। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ये 2L बहुत ही सूक्ष्म दूरी है, और इसका केंद्र मान लीजिए आप O, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L, और यहाँ से यहाँ तक की L। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। ये काफ़ी सूक्ष्म दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ना कि इन दोनों की दूरी का 2 गुना, फिर वो गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आप समझिए। जैसे
कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, उसके हम किसी एक आवेश के परिमाण, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, के परिमाण, क्योंकि इन दोनों का परिमाण समान है परंतु प्रकृति अलग अलग है, ये प्लस का है माइनस का है, इसमें से हम किसी एक का परिमाण और इनके बीच की दूरी 2L से गुणा कर देंगे तो हमें वैद्युत द्विध्रुव प्राप्त हो जाएगा। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, यही वैद्युत द्विध्रुव है। आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको लिखा देता हूँ। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, जिसे आप याद कर लें। और हाँ, एक और बात ध्यान रखें, P एक सदिश राशि है। ठीक है, ये पूछ भी लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक आप मुझे खुद बताएं, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और ये 2L क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी को हम किससे, दूरी का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। ठीक है, आप इसको याद कर लें। और एक और बात, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा हमेशा -Q से +Q की ओर होती है। ठीक है, यानी -Q से +Q की ओर, ये इसकी दिशा होती है। और ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक भी, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर